अस्सलाम वालेकुम गाइस। एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रांचिंग। ब्रांचिंग क्या होता है? ब्रांचिंग थोड़ा सा नॉर्मल स्टेटमेंट है क्यूबेसिक में यूज होने वाला, जो कि लगभग हर एक लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, ब्रांचिंग का यूज करते हैं हम लोग कोई कंडीशन को फिलअप करने के लिए। तो ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करेंगे। ठीक है, रैंडम प्रिंट करेंगे। आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद उसको सॉल्व भी करेंगे। देखो, ब्रांचिंग में 3 स्टेज हो सकते हैं। कौन कौन सा? पहला स्टेज जो हमारा है, उसमें हम किस तरह से कमांड ले सकते हैं। अगर कोई कंडीशन हमें देना है कि अगर कंडीशन हम स्टार्ट कर सकते हैं, ये कंडीशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो भी कंडीशन है, ठीक है, अगर जैसे कि मान लो अ, एक मुझे ये करना है कि पता करना है कि एक जो है, नहीं ऐसा करते हैं कि हमें कुछ रैंडम नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर वो नंबर 10 से बड़े हैं, 10 से बड़े हैं तो उसको हमें प्रिंट करना होता है। अगर वो 10 से छोटे हैं तो उसको हमें प्रिंट नहीं करना है। तो हम यहाँ पर ये कंडीशन लगा सकते हैं, अगर नंबर जो भी होगा जिस भी वेरिएबल में स्टोर होगा, वो स्टोर का नाम दे देंगे, और ग्रेटर देन 10 होगा, देन का स्टेटमेंट फिर हम देंगे। उसके बाद ये जब कंडीशन फुलफिल होगा तब क्या होना चाहिए, तब हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे कि जो हमारा कंडीशन है वो फुलफिल होने के बाद क्या होगा। इस तरह से इतना इतना करके हम इंड कर सकते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को इंड कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि इस कंडीशन को थोड़ा और आगे तक लेके जाए, मान लो कि आपने जो भी कंडीशन दिया है वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप लोग अच्छे से समझोगे, अभी थोड़ा नहीं समझ पा रहे होगे। अगर मान लो आपने किसी कंडीशन को दिया, फिर क्या होगा, फिर आपने बताया कि भाई ये हो जाना चाहिए, अगर ये कंडीशन है तो ये हो जाना चाहिए। बट अगर आप चाहते हो कि वो कंडीशन अगर फुलफिल ना करे तो दूसरा चीज होना चाहिए, तो वहां पर हम लगाते हैं एल्स। नहीं तो दूसरा स्टेटमेंट आप दोगे कि ये कर दो, ठीक है, वो कर देगा, तो आप यहाँ पर अपना प्रोग्राम इंड कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको और थोड़ा लॉन्ग भी लेकर चल जा सकते हो। जैसे कि तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। तीसरा कंडीशन आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर ये थोड़ा लंबा कर सकते हो। मान लो कि अगर आपने कोई एक कंडीशन दिया, ठीक है, देन अगर वो फुलफिल हो गया तो आप तब वो क्या करेगा, आप वहां पर स्टेटमेंट दोगे कि ये करना है। अगर वो नहीं हुआ, ठीक है, नहीं तो नहीं तो अगर फिर से एक नया कंडीशन बना रहे हैं हम, नहीं तो अगर ये हो रहा है, अगर दूसरा कंडीशन आप दे दो कि अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा, तब वहां पर जो है, तब वहां पर दूसरा काम कर देना है। दूसरा स्टेटमेंट आप दे दोगे तो दूसरा काम कर देगा। फिर एल्स, ये एल्स जो है इस वाले के लिए है। ठीक है, ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा तो एल्स नया स्टेटमेंट आप दे करके इंड कर दोगे। मैं आप लोग को प्रोग्राम करके दिखाऊंगा तो आप लोग बेटर तरीके से समझ पाओगे। एंड हमारा ये जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन जो है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम, क्वेश्चन है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, चलिए हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। ओके, एंड तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। तो चलो, अब मैं आपको एक चीज और नया सिखाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं क्लियर नहीं करूंगा, नहीं हटाऊंगा, तो इसको मैं एक मैसेज बना देता हूँ। वो कैसे करते हैं, उसको करने के लिए आपको ऐसे करके कोमा देना होगा ऊपर में। देख सकते हो, ये इसका जो जैसे पहले हाईलाइट किया हुआ था, मतलब अच्छे से दिख रहा होगा। जैसे मैं उसको हटाता हूँ, देखो कितना फ्रेश फ्रेश दिख रहा है। अब मैं जैसे करता हूँ वो एक मैसेज बन गया। ठीक है, ये वाला जो आइकन आप लोग को दिख रहा है, ये आप जैसे दोगे तो उसके बाद आप जो भी लिखोगे, ये प्रोग्राम में लिखा तो रहेगा, बट ये मैसेज के लिए होता है, सिर्फ प्रोग्रामर इसको पढ़ सकता है, ये काम नहीं करता एक्चुअल में। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में रन करते वक्त उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो मैसेज है एक, तो वो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ओके। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमें 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करना है। क्वेश्चन थोड़ा शायद गलत लिखा गया है, तो मैं क्वेश्चन को हटा ही देता हूँ। आप लोग समझ गए उसको कमेंट कैसे बनाते हुए बैठे हुए। चलो हम करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे CLS से। ओके,
अब करना क्या हमें, 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करना है। वो कैसे हो सकता है उसको थोड़ा इमेजिन करो कि हम 1 से लेकर के 100 तक किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। कोई ऐसा लॉजिक बिल्ड हो रहा है आपके माइंड में कि क्या कंडीशन अगर हो जाएगा तो 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट होना चाहिए। चलो गाइस, मैं आप लोग को एक बेसिक लॉजिक समझाता हूँ। अब देखो, हम स्टार्टिंग करेंगे 1 से प्रिंट करने का, ठीक है। 1 2 3 4 5 कैसे, हम पहले 1 को प्रिंट करेंगे, फिर उसमें एक ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे उसमें, ठीक है। तो वो 1 जो होगा उसमें प्रिंट हो जाएगा, ठीक। फिर से हम क्या करेंगे, उसमें 2 ऐड कर देंगे, 1 फिर से ऐड कर देंगे तो वो 3 प्रिंट करेगा। 1 फिर से ऐड करते हैं, मतलब इसको लूप चलाएंगे। 1 हमेशा ऐड, एक बार प्रिंट करेंगे फिर 1 ऐड कर हो जाएगा, फिर प्रिंट करेंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ बेसिकली होगा क्या। मानते हैं कोई एक वेरिएबल देते हैं जिसमें हम एक नंबर स्टोर करेंगे 0, क्योंकि नंबर मैनुअली 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं, चलो नंबर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है। नंबर हमारा क्या है, 0 है। नंबर जब 0 है तो वो 0 स्टार्ट होगा, तो हम क्या करते हैं, क्या होगा, n बराबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आप लोग को समझाऊंगा, अभी ध्यान देना थोड़ा। n+1, अब यहाँ क्या होगा कि n जो है हमारा पहले से 0, मैंने बता दिया कि n क्या है, n के अंदर 0 स्टोर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे आएगा तो यहाँ n के पास क्या है, 0 है। 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ये n एक वेरिएबल बन जाएगा इस कंडीशन में, इज इक्वल टू यहाँ n का वैल्यू पड़ जाएगा 0 प्लस 1। तो 0 और 1 क्या बन जाएगा, 1। n का वैल्यू 1 हो गया। तो हमें कहाँ से कहाँ प्रिंट करना है, 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करना है। तो 1 हमें मिल गया है तो 1 को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे देते हैं प्रिंट n। n को क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। n यहाँ प्रिंट हो गया, इट्स मीन कि 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। 1 जैसे वहां पर प्रिंट हो गया तो अब हमको करना क्या है, अब यहाँ से किसी तरह से इस काम को जो यहाँ तक हो चुका है इसी को जस्ट ऊपर लेके चले जाएंगे। ऊपर लेके जाने के बाद क्या होगा कि जैसे यहाँ पर n का वैल्यू अब बन चुका है 1, ठीक है। यहाँ पर 0 था, 0 प्लस 1 बन चुका है, n में स्टोर है 1। तो ये जैसे फिर से यहाँ आएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 बन जाएगा 2, फिर प्रिंट कर देगा 2 को। तो ये लूप अगर चला दें हम तो हमारा प्रोग्राम यह इतना ही छोटा सा ही रहेगा लेकिन पूरा काम कर देगा। तो हम लूप चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होगा। नेक्स्ट लाइन में जाना होगा, किस लिए जाना है अब मैं वो चीज़ करके भी दिखाऊंगा। मैं जैसे कि यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट उस पर ध्यान देना। मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ठीक है। एक्स देकर के ये डबल डॉट दिया, एक्स देकर के ये डबल डॉट दिया, n इज इक्वल टू n+1, जो पहले मैंने लिखा था सेम वही चीज़। ये देने का क्या मतलब है, इससे हम जो है लाइन का एक तरह से जगह का नाम फिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अगर हम किसी को स्टेटमेंट देंगे नेक्स्ट लाइन को कि तुम वहाँ जाओ तो उस लाइन पे पहुँच जाएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं एंड आगे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने कंडीशन अभी देखा था, ब्रांचिंग में कंडीशन देखा था, तो हम कहेंगे अगर हमें कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करना है। तो कहेंगे अगर जो हमारा n का वैल्यू है, ठीक है, n का वैल्यू है वो 100 के बराबर है, क्योंकि हमें 100 तक ही प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पर कंडीशन ये देंगे, अगर n का वैल्यू जो है, जो भी n का वैल्यू है वो 100 के बराबर नहीं है, 100 के बराबर नहीं है, तो वो क्या करेगा, वापस चले जाएगा x के पास। जैसे कि एक n का वैल्यू है तो यहाँ पर चेक करेगा कि n का वैल्यू 100 के बराबर है या नहीं। अगर n के वैल्यू जो है वो 100 के बराबर नहीं है तो वो क्या करे, x के पास चले जाएगा, फिर से n+1 हो जाएगा या 2 आ जाएगा, प्रिंट कर देगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जस्ट यहाँ पर पहले कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं, इफ अगर जो है n जो हमारा है वो नॉट इक्वल हो किसके, 100 के। नॉट इक्वल का साइन क्या होता है क्यूबेसिक में, इस टाइप से होता है नॉट इक्वल, ठीक है। तो मैंने नॉट जो प्रोवाइड किया था उसमें सारा चीज़ है। तो इफ n नॉट इक्वल 100 देन हमारा क्या होगा, देन हम क्या कर देंगे, अगर ये इक्वल नहीं है 100 का तो देन हमारा क्या करेगा, उसको भेज देंगे, कहेंगे गो टू x के पास, ठीक है। यहाँ x के पास इसको भेज देंगे, बराबर नहीं रहेगा तो x के पास भेज देंगे। देन गो टू किसके पास,
x के पास चले जाओ भैया, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अब यहीं पर हम प्रोग्राम इंड कर देते हैं। भाई इतना ही क्यों किया? अब देखो क्या होगा, चलो इमेजिन करते हैं n का वैल्यू 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पर आए नेक्स्ट, n आ गया इज इक्वल टू, n का वैल्यू क्या था 0, 0 + 1 क्या हो गया 1, तो 1 को क्या किया प्रिंट कर देगा, 1 प्रिंट किया। फिर इसके पास आया तो n क्या 100 के बराबर, एंड नॉट इक्वल है 100 के, हाँ है, कंडीशन को फुलफिल किया। ये जो कंडीशन मैंने दिया यहाँ पर यही है कंडीशन, एंड नॉट इक्वल 100, ये कंडीशन हुआ। इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, नहीं है तो देन क्या करेगा, गो टू x के पास चला जाएगा, ठीक है। गो टू x के पास जैसे गया, फिर से यहाँ क्या हो गया n इज इक्वल टू, यहाँ n का वैल्यू अब बन जाएगा 1, 1 + 1 2, 2 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। पहले 1 को किया था, अब 2 को किया। फिर यहाँ से कंडीशन को क्या किया फुलफिल कर दिया, क्योंकि 2 सच में नहीं है बराबर नहीं है 100 के, कंडीशन फुलफिल हो गया। देन फिर से x के पास चला जाएगा, n इज इक्वल टू 2, यहाँ n की जगह हो जाएगा 2, 2 + 1 3 को प्रिंट करेगा। यही कंडीशन 100 तक आएगा। मान लो कि यहाँ 100 आ गया, जैसे 100 को यहाँ पर प्रिंट किया, ठीक है, 100 को जैसे प्रिंट किया तो 100 नॉट इक्वल टू 100, नहीं, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि 100 तो 100 का इक्वल है ना भाई, तो यहाँ पर लिखा हुआ नॉट इक्वल, यानी कंडीशन के खिलाफ जा रहा है। तो देन क्या होगा, इंड कर देगा प्रोग्राम को, यानी प्रोग्राम खत्म कर देगा वहीं पर, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया, यहाँ पर देखो भाई 100 तक प्रिंट करके दे दिया। अब ऊपर स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप नहीं होगा, जैसे कि मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल नहीं होगा, वो जो था ऐसे इस सीधे लाइन में वो प्रिंट हो गया था सारा। तो हम अब सीखेंगे कि कोई भी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को क्यू बेसिक में जैसे इस तरह से प्रिंट हो रहा था, तो उसको इस तरह से प्रिंट किस तरह करें, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो नाम याद नहीं कि हॉरिजॉन्टल किसी होते वर्टिकल किसी होता, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं चेक कर दूंगा उससे बेहतर। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एन के पास जाएंगे, प्रिंट जहाँ पर प्रिंट का स्टेटमेंट है उसके पास जाएंगे, एंड वहाँ पर जो हम एक कोमा लगा देंगे। कोमा लगाने से क्या होगा, जैसे कि प्रिंट जो हो रहा था हमारा नंबर वो इस तरह सीधा हो रहा था, तो अब इस तरह से लाइन बाय लाइन होगा। चलो प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंट पे दाबा, देखो यहाँ पर 1 to 100 तुरंत खटाखट, यहाँ पर 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से लेकर के देखो 100 तक फटाक से प्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो बेसिक कोडिंग था, आप लोग लॉजिक समझ गए हो तो वही बड़ी बात है, सिर्फ लॉजिक समझना है, ठीक है। देखो इतना सा कोड किया हमने और सारा का सारा काम खत्म हो गया। एंड कल नहीं, किसी और वीडियो में, ठीक है, किसी और वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनको निकालेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।